बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो जनरल साइंस के रेलिवेंट चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में जो है वो खासा ब्रीफ डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। जिस तरह हम लोगों ने कल डेफिनेशन की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल पर कंसिस्ट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोर देन वन सेल पर कंसिस्ट होते हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट हम लोग जो है वो सेल्स फ्रॉम टिश्यू के किस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके सेल्स जो है वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, या टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, या सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कि अगर सेल्स का एक ग्रुप इकट्ठा होकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करे तो वो बन जाता है टिश्यू। बात मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा सेल यानी कि सेल्स का एक पूरे का पूरा ग्रुप इकट्ठा होकर एक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई एक काम पे लग जाता है, वो हमारे पास कहलाता है टिश्यू। देन जिस तरह हम लोग प्लांट्स के अंदर सेल्स को डिस्कस कर रहे थे और एनिमल के अंदर सेल को डिस्कस कर रहे थे, अब टिश्यूज़ तक पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह टिश्यू को भी हम जो है वो प्लांट में डिस्कस करेंगे और एनिमल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह सम प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास हैं, फॉलोइंग आर सम प्लांट टिश्यूज़ लाइक एपिडर्मल टिश्यू। कि हमारे पास प्लांट टिश्यू में जो सबसे पहला टिश्यू आता है एपिडर्मल टिश्यू। ये क्या करता है? एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट। के पौधे की जड़, उसका तना और उसके पत्ते, उनको जो कवर करता है, उनके रेलेवेंट जो सारे के सारे फंक्शंस डील करता है, वो कौन डील करता है? एपिडर्मल टिश्यूज। देन हमारे पास आता है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है कि कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। कि जड़ों को जो भी हम पानी देते हैं, जो भी सॉल्ट्स वगैरह उसको ज़मीन से पौधा जो है वो गेट करता है, उसका जो है वो इंतज़ाम करते हैं कहाँ तक? पत्तों तक। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स कंडक्ट करते हैं वाटर को एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम टिश्यू कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। कि ये जो है वो लीव्स से खुराक को तैयार करता है पौधे के बाकी हिस्सों के लिए, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देन हमारे पास आता है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्या हुआ करता है? मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स, ये पत्तों में मौजूद होता है, मेक फूड फॉर द प्लांट, और पौधे के लिए खुराक का इंतजाम करता है। तो बहुत ज़्यादा सेल मिल जाएं तो क्या बनता है? टिश्यू। फिर हमने प्लांट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ देखे कि कौन सा टिश्यू जो है तो बेसिकली ये सेल्स का ये ग्रुप। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एपिडर्मल के लिहाज से देखा, जाइलम टिश्यू के रेलेवेंट देखा, फिर फ्लोएम टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम एनिमल टिश्यू हमारे पास कि कुछ एनिमल टिश्यूज़, ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर सेल्स का एक ग्रुप पौधों के लिए काम कर रहा है यानी कि टिश्यू, तो इसी तरह सेल्स का एक ग्रुप जो है या बहुत ज़्यादा ग्रुप जो है वो हमारे एनिमल्स के लिए भी काम करेंगे। फॉलोइंग आर एनिमल टिश्यूज़ लाइक मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं? मसल क्या होते हैं जिसको हम लोग उर्दू में जो है वो पट्ठे बोल देते हैं कि जी इसके जो पट्ठे कमज़ोर हैं, जिसको मेडिसिन लेके दो। तो मसल जो हैं बेसिकली जिस तरह कोई जिम वगैरह करता है तो जी बड़े मसल जो है वो हम बना रहे हैं, अपने रनिंग करते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू क्या करते हैं? एनिमल बॉडी के अंदर मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज टू हेल्प इन मूवमेंट। कि जितने जिसके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो समझा जाता है कि हाँ जी उतना ही ये पावरफुल है, उतना ही एनर्जेटिक पर्सन जो है वो कंसिडर किया जाता है। बेसिकली ये कहाँ से बनते हैं? मसल सेल्स। कि मसल्स के सेल जो है वो जिस तरह हम लोगों ने वो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में स्किन सेल डिस्कस किए थे, मसल सेल डिस्कस किए थे, बोन सेल डिस्कस किए थे। वो सारे के सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बना देते हैं। तो लाइक यहाँ पे अब हमारे पास मसल टिश्यू है। उसके बाद बोन टिश्यू क्या कहता है? बोन टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स। ऑब्वियसली बोन सेल्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? बोन टिश्यू। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। कि ये जो है वो बॉडी को सपोर्ट देते हैं और शेप देते हैं। बोन क्या करते हैं? एक तो बॉडी को शेप देते हैं एनिमल्स की, और उसको जो है वो सपोर्ट देते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी।
देन हमारे पास आता है ब्लड टिश्यूज। ऑब्वियसली ये भी कहाँ से मिलकर बने होंगे, ब्लड सेल से। ब्लड सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, ब्लड टिश्यू। ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड टिश्यू। दिस टिश्यू कैरीज मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। के ये वाले टिश्यू क्या करते हैं कि मटेरियल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने हमारी बुक के अंदर जो आर्टिकल्स था सेल्स फॉर्म टिश्यू, पेज नंबर 9 पे, आपकी जो पीटीबी की टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 9 पे सेल्स फॉर्म टिश्यू। सबसे पहले हमने टिश्यू की डेफिनेशन की, फिर जो भी प्लांट टिश्यू हमारी बुक में मेंशन्ड है उनको डिस्कस किया, फिर जो हमारे पास जो है वो एनिमल टिश्यू हमारी बुक में मेंशन है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। ये पेज नंबर 10 पे आप आ जाएं। पेज नंबर 10 पे आपको नजर आ रहा होगा टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। ये मैं इसकी रीडिंग भी साथ साथ कर देता हूँ और इसको अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ। डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। कि अब बहुत ज़्यादा टिश्यू अगर मिल जाएं किसी ग्रुप की शक्ल में तो वो हमारे पास ऑर्गन कहलाएगा। बहुत ज़्यादा सेल मिल जाए तो क्या कहलाता है, टिश्यू। बहुत ज़्यादा टिश्यू मिल जाए तो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन। आवर बॉडी is made of a number of different organs such as the heart, lungs, eye, brain, etc. कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है, आइज़ हैं देखते हैं, तो ये सारे के सारे ऑर्गन हैं। डिफरेंट जो है वो टिश्यूज़ के ग्रुप्स मिल के अगर जो है वो कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। देन ऑर्गन की डेफिनेशन आ गई। एन ऑर्गन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टूगेदर। एन ऑर्गन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये अब हमारा आर्टिकल है टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 10 पे जो टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन की दूसरी लाइन है, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। एन ऑर्गन विच मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क together, which work together, an organ perform one or more than one function। अच्छा, यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन कर लें किसकी, ऑर्गन की। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई है ऑर्गन की। एन ऑर्गन विच मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर। कि बहुत ज़्यादा टिश्यू मिलके अगर कोई जो है वो फंक्शन बनाते हैं, अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है जी, ऑर्गन। उसके बाद सम प्लांट ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सम जो है प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, सम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। इस तरह अगर हम ऑर्गन तक पहुंच चुके हैं तो सम प्लांट ऑर्गन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सम प्लांट ऑर्गन्स। हमारी बुक के अंदर प्लांट ऑर्गन्स यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, फॉलोइंग आर सम प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ। लीफ क्या है, प्लांट लीफ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। प्लांट लीफ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लीव्स मेक फूड। हु यूज दिस फूड। सबसे पहला अब हमारे पास क्या आया, लीफ। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं बुक से रीड करवा देता हूँ। प्लांट लीफ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लीव्स मेक फूड, हु यूज दिस फूड। यहाँ पे साथ ही एक क्वेश्चन भी आ गया कि हु यूज दिस फूड, ये फूड कौन यूज करते हैं। जाहिर बात है पौधे ने अपने लिए खुराक बनाई है तो वो पौधा खुद यूज करेगा। इसके लिए आप लिख सकते हैं प्लांट यूज इटसेल्फ फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट यूज इटसेल्फ फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट सेकेंड वन हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर ये भी हमारे पास प्लांट ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, A flower is an other important organ of the plant। ठीक है, flowers produce seeds। जो फूल हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पौधे के लिए बीज। ठीक है, जिस तरह ये सनफ्लावर होता है वो बड़ा सा, उसके अंदर जो है वो सारे के सारे उसके सीड्स होते हैं।
सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और सीड्स क्या करते हैं, नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। जब भी हम सीड्स को ज़मीन में बोते हैं, सीड्स को ग्रो करवाते हैं, तो वो नए प्लांट्स वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रूट। देन रूट, रूट में क्या है, रूट क्या है, बेसिकली जो पौधे की जड़ होती है, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे होती है। दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट इन द सोइल, रूट्स आल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर द प्लांट्स। क्यों बता रहा है कि ये वाला ऑर्गन जो है वो ज़मीन के अंदर होता है और ये पानी को और अदर सॉल्ट्स को एब्जॉर्व करता है, फिर फर्दर जो है वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ उस पानी को, उस जो है वो सॉल्ट्स को जड़ से जो है वो पत्तों तक ले जाते हैं, तने तक ले जाते हैं, इसलिए फिर पौधा अपनी खुराक भी प्रिपेयर कर लेता है। देन हमारे पास आता है सम एनिमल ऑर्गन्स, सम एनिमल ऑर्गन्स। देन सम एनिमल ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है कि फॉलोइंग आर सब एनिमल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, जिसको हम दिल कहते हैं, इंसानी दिल। हमें पता है कि इंसानी दिल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसको पंप करता है। पहले तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर क्या करता है कि ब्लड आता है, एक तरफ से इसके ब्लड आता है और ये पंप करता है, तो थ्रू आउट द जो है वो बॉडी ये ब्लड को सप्लाई देता है। अब बुक से डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। दी हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स विच कैरी टू इट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ये पंप करता है ब्लड को वेसल्स के अंदर, फिर ये पूरी की पूरी बॉडी में ये जो है वो ब्लड हमारा फैल जाता है। देन लंग्स, लंग्स क्या है, बेसिकली ये जिसको हम फेफड़े बोलते हैं, यहाँ से हम सांस लेते हैं। ये जो है आपको बड़ा ये अच्छे तरीके से बल्कि याद हो गया होगा कि कोरोना जो है बेसिकली लंग्स को इफेक्ट करता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये वही है इंसानी ऑर्गन, जो एनिमल ऑर्गन, जिसकी मदद से हम ये एनिमल सांस लेते हैं। आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन डैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, कि हमें सांस लेने के प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ये हम सांस लेते हैं, ये हम रिलीज़ करते हैं, तो ये सारा कुछ हम अपने लंग्स की वजह से ही कर पाते हैं। जो हम ऐसे लेके जाते हैं, ये सारा का सारा जो है इसको लंग्स ही कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है लिवर। लिवर बेसिकली क्या है, लिवर इज एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बेसिकली लिवर क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो जिगर होता है, ठीक है। ये एक तो जो है वो ब्लड जो है वो प्रोड्यूस करता है, न्यू ब्लड प्रोड्यूस करता है इंसानी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के जो है वो हजम करने में भी मदद देता है। इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हायर क्लासेज में आप लोग इसके जो है वो अदर फंक्शंस जो यहाँ पे सिर्फ मेंशन किए हैं वो आप अच्छे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन से इसके अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हमारे जो है वो लिवर परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस तरह हम लोग सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स जो है, इसके लिहाज से हमने जो है वो आज का आर्टिकल जो है वो पढ़ रखा है। देन हमारे पास पेज नंबर 11 पे ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम और देन इसकी एक्सरसाइज ये रह गई है डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो है वो इतना ही काम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फीडबैक ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।